तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी बाय अपसू में। तो दोस्तों, आज के हमारा जो टॉपिक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाएं। यानी कि हम पढ़ाने वाले हैं रिवर वैली कॉरपोरेशन, जिसके तहत हम बात करेंगे कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है और किस राज्य में बनाई गई है, और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे डैम हैं, जो बांध हैं, ठीक है, कौन सा बांध किस नदी पर है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा सबसे छोटा बांध है, इसकी लंबाई कितनी है और किस नदी पर है, वो सारे के सारा डिस्कशन आज हम इस 30 से 40 मिनट में करने वाले हैं। और दोस्तों बने रहिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा, मैंने जैसा कि थंबनेल में बताया है, टॉपिक है हमारा नदी घाटी परियोजनाएं। क्या? नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं रिवर वैली कॉरपोरेशन। रिवर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। देखो, इनका उद्देश्य क्या होता है, जो परियोजनाएं होती है इनका उद्देश्य क्या होता है, इनको क्यों लगाया जाता है। देखो, इनका उद्देश्य होता है जैसे हम बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ की जो समस्या बनी रहती है उसको हम कम कर सकें, मृदा अपरदन, ठीक है, और विद्युत का उत्पादन कर सकें, ठीक है, और मत्स्य उत्पादन कर सकें, और जो हमारे जल और सिंचाई हेतु पेयजल होता है, जो हमारे पीने के लिए जल जो होता है, और सिंचाई हेतु की जल आपूर्ति करा सकें, ठीक है। और जब हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, बांध बनाकर, बड़ा बड़ा बांध बनाकर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, और उसके एक छोटा सा मुहाना बनाकर उसके आगे टरबाइन लगाकर उसमें विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये है एक परियोजना होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, जिसके तहत हम पानी को, जो वाटर है, उसको हम अपनी तरीके से, यानी कि अपने ढंग से उसको यूटिलाइज कर सकें। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट बोलते हैं, उन्हीं को परियोजनाएं बोलते हैं। वो अलग अलग नदी पर बनाई जाती हैं और अलग अलग राज्य में बनाई जाती हैं। तो हम समझते हैं पहले इनका उद्देश्य क्या होता है। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो यहाँ इनका जो पर्पज होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उद्देश्य मैं यहाँ लिखता हूँ, उद्देश्य होता है, जैसे आप बोलोगे पहले नंबर पर विद्युत उत्पादन के लिए लगाई जाती हैं। किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वन्य जीव संरक्षण के उपलक्ष्य में, वन्य जीव संरक्षण के हेतु के लिए लगाई जाती हैं परियोजनाएं, और मत्स्य उत्पादन के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है, मत्स्य उत्पादन, और आप कह सकते हो सिंचाई हेतु जलापूर्ति के लिए, सिंचाई हेतु जलापूर्ति के लिए ये परियोजनाएं लगाई जाती हैं। और भी इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो नदी घाटी परियोजना है। तो इस नदी घाटी परियोजना के तहत हमारी पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, और ये किसने लगाई थी और किसके टाइम पीरियड में लगी थी, ठीक है। अगर देखो, हम पहली नदी घाटी परियोजना की बात करें, किसकी? पहली, अपनी जो पहली नदी घाटी परियोजना थी वो कौन सी थी? अगर पहली रिवर वैली कॉरपोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थी हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये हमारी फर्स्ट रिवर वैली कॉरपोरेशन थी इंडिया की, जो कब लगाई गई थी? अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो वो लगाई गई थी 7 जुलाई 1948 को इसका निर्माण किया गया था, ये लगाई गई थी, ठीक है। और किस नदी पर लगाई गई थी? तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी कि दामोदर नदी पर लगाई गई थी। और ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना रही थी? देखो, अगर राज्य की बात करें तो किन राज्यों की परियोजना थी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड, ठीक है। तो झारखंड की ये एक परियोजना थी, और साथ ही साथ में आप जोड़ सकते हो इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, इनकी संयुक्त परियोजना थी। यानी कि ये दो राज्य थे, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसमें पहली रिवर वैली कॉरपोरेशन लगाई गई थी वो दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन लगाई थी, और उसका निर्माण करा गया था 7 जुलाई 1948 को। अब हम बात करते हैं इसमें ये किस, मतलब उस टाइम पे 7 जुलाई 1948 को भारत के पीएम कौन थे? अगर मैं पीएम की बात करूं तो उस टाइम पे भारत के पीएम
अगर मैं पीएम का बात करूँ तो उस टाइम पे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लगाई थी, और इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को के बारे में कहा था, एक कथन था कि ये जो परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कौन है? आने वाला समय है ये आधुनिक भारत के मंदिर साबित होंगे। तो इनका क्या कथा था, इनका क्या कथन था इनके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, इन्होंने ही कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, भारत का मंदिर। किने कहा था? ये पंचवर्षीय जो थी हमारी क्या नाम है नदी घाटी परियोजनाओं को, इन्हीं के द्वारा कहा गया था आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों इतना जो मैंने डिटेल में लिखवाया है ये इतना सफिशिएंट है आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए मैं रिलेवेंट कराने वाला हूँ इनको। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, जो हमारी पहली रिवर वैली कॉरपोरेशन थी ये किस पर आधारित थी? कहने का मतलब इसका मॉडल कौन सा था, किसके देश के मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये थी जो हमारी टेनेसी रिवर थी, अमेरिका की एक नदी थी जिसका नाम है टेम्स रिवर, उसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी, जिस पर ही टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर। तो आप कह सकते हो ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी, नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी, जो कहाँ की परियोजना थी? यूएसए की। कहाँ की थी ये? यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर यह आधारित थी, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका जो 7 जुलाई 1948 को लगाई गई थी, और इस टाइम कहाँ पर थी? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की थी, और इस टाइम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने ही जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं थी, ठीक है, इन्हें कोई आधुनिक भारत का मंदिर इन्होंने कहा था। अब हम बात करते हैं जो पहली नदी घाटी परियोजना लगी थी, इसके तहत हमने क्या काम करना था। देखो इसके तहत हमारे देश में इसके तहत 7 बांधों का निर्माण करना था। कितने बांधों का? तो आप बताओगे। इसके तहत हमें 7 बांध बनाने थे। कितने बांध बनाने थे? 7 बांधों का निर्माण करना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, 7 बांध नहीं बने। केवल और केवल इसके तहत हमने कितने बांध बनाए? तो इसके तहत हमने केवल और केवल 4 बांधों का निर्माण किया था। इसके तहत हमने कितने बांध बनाए थे? 4 बांधों का निर्माण किया था। इसके तहत हमने कितने बांधों का? 4 बांधों का निर्माण किया था। कौन कौन से बांध थे? तो हम बात करते हैं, पहला बांध जो था वो हमारा पंचेत बांध था। कौन सा बांध था? पंचेत बांध। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा बांध था हमारा जो मिथेन बांध था, मिथेन बांध। ठीक है, ये मिथेन बांध। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो था हमारा तिलैया बांध। कौन सा था? तिलैया बांध। और ये किस नदी पर था तिलैया बांध? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बराकर नदी पर था। कौन सा? बराकर नदी, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है ना, बराकर नदी। तो उसी बराकर नदी ये झारखंड में बहती है, तो ये बराकर नदी पर ही तिलैया बांध का निर्माण कराया गया था। और मैं चौथी की अगर मैं बात करूं तो वो था हमारा कोनार बांध। कौन सा था? कोनार बांध। तो ये किस नदी पर था कोनार बांध? ये कोनार नदी पर ही था, कोनार नदी पर। ठीक है, तो इन 4 बांधों का निर्माण जो हमारी पहली दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन थी, पहली नदी घाटी परियोजना थी, तो उसी के तहत इन 4 बांधों का निर्माण कराया गया था। पंचेत बांध, मिथेन बांध, तिलैया बांध और कोनार बांध। ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, जल्दी से करिए, उतारो। उसके बाद मैं इसे रफ करता हूं। चलो मिटा देता हूं इसे मैं। अब लिखना चालू कर दीजिए आप। ठीक है, पहले लिखो भांकड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भांकड़ा नागल परियोजना। ठीक है,
तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये किस नदी पर है। ठीक है, तो पहले नंबर पे इसकी बात करेंगे ये किस नदी पर है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं भाखड़ा नागल परियोजना तो ये किस नदी पर है, तो आप बताओगे नदी का नाम ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। ये सतलज नदी वही है जिसका उद्गम, अगर उद्गम की बात करूं तो सतलज नदी का जो उद्गम है, इसकी उद्गम की बात करूं मैं सतलज नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है राकसताल झील से। कहां से? राकसताल झील से। राकसताल झील से इसका उद्गम हो जाता है। और ये भारत में सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है, भारत में इसका प्रवेश, आप लिख सकते हो भारत में इसका प्रवेश, बताओ कौन से दर्रे से होता है भारत में इसका प्रवेश? बताओ कौन से दर्रे से होता है भारत में इसका प्रवेश? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है? बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी छापो। देखो, जो हमारी सतलज नदी है देखो, इसका उद्गम तो होता है राकसताल झील से। ठीक है, और भारत में इसका प्रवेश जो होता है वो होता है, आप बताओगे, सिपकिला दर्रे से। किससे? सिपकिला पास से। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सिपकिला दर्रा। ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा पड़ता है, उसी दर्रे से ये सतलज नदी एंटर करती है। और इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है। और ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताओ जल्दी से। तो अगर मैं इसकी राज्यों की बात करूं तो ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो आप बताओगे। तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं राज्य की, तो आप लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश। पंजाब लिख सकते हो, पंजाब। और साथ में हरियाणा, और कुछ भाग इसका राजस्थान में भी जाता है। ठीक है, राजस्थान। तो इन चारों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, और इसका उद्गम होता है कहाँ से? सतलज नदी का राकसताल झील से होता है। और यह भारत में सिपकिला दर्रे से एंटर करती है, और ये हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसी सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध, जो विश्व का सबसे, आप कह सकते हो, जो विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है, आप बात कर सकते हो यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध। तो इसी पर क्या है, एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध। और ये विश्व का किस नदी पर है, आप बताओगे? सतलज नदी पर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा पॉइंट लिखो यहां पर, दूसरा पॉइंट लिखो, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो किसके बारे में बताई मैंने? भाखड़ा नागल के बांध के बारे में बताई। तो ये सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है, और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो किस पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में जिसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना। जल्दी से उतारिए, फिर मिटाता हूं ऐसे। चलो, हम बात करते हैं इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में। आप कह सकते हो इंदिरा गांधी सागर परियोजना या इंदिरा गांधी परियोजना। तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना। तो ये बताओ किस नदी पर है? अगर मैं नदी पूछूं तो नदी कौन सी है, तो आप बताओगे सतलज नदी है। कौन सी? सतलज व बनास नदी लिख सकते हो। सतलज व ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। सतलज व ब्यास नदी पर यह है, ब्यास नदी पर। ठीक है, और कहाँ की परियोजना है? तो ये राज्य लिखो अभी यहाँ पर। तो राज्य आप लिखोगे हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? पंजाब राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। कहाँ की? पंजाब राज्य की। तो पहले नंबर पर बात की भाखड़ा नागल परियोजना राज्य किस नदी पर है? तो आप बताओगे सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब उसमें मेनली लिए हैं। और दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी परियोजना जो सतलज और ब्यास नदी पर है और इसी में ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य है, क्योंकि सतलज नदी का जो ज़्यादातर पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश या पंजाब में ही बहता है, उसके बाद वो पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो वो है पोंग बांध परियोजना। कौन सी है? पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना, तो पोंग बांध परियोजना है। उसके बाद अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूंगा तो वो है हमारी दामोदर घाटी परियोजना जो अभी मैंने करवाई थी। ठीक है ना, पोंग बांध परियोजना। तो उस चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसको? बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ऐसे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उसके बाद बताऊंगे फिर उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोंग बांध। ठीक है, जो हमारा पोंग बांध है, पोंग बांध परियोजना, ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे ब्यास नदी पर है। ठीक है, और अगर राज्य की लिखो तो हिमाचल प्रदेश है, इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है और साथ में आप लिख सकते हो राजस्थान है। तो इन तीनों की ये संयुक्त परियोजना जिसका नाम है पोंग बांध परियोजना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। एक बात बता, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो, दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। इसका उद्गम लिख दूं मैं अगर यहाँ पर, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। और इसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहा जाता है। ये जब बाढ़ आती है इसमें तो बंगाल को में त्रासदी सी मचा देती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये दामोदर घाटी जो परियोजना है ये मैंने अभी बताई थी किस राज्य की? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना जिसका नाम है दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन, जो भारत की पहली रिवर वैली कॉरपोरेशन थी, जिसका निर्माण 7 जुलाई कब करवाया था? 1948 में करवाया था। ठीक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको याद रहने चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, मिटा दूं इसे? चलो, अब हम बात करते हैं 5वीं परियोजना के बारे में जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी? हीराकुंड बांध परियोजना। अगर मैं इसकी बात करूं हीराकुंड बांध परियोजना की तो किस नदी पर है? तो आपका सभी का आंसर होगा नदी की। अगर मैं पूछूं नदी कौन सी है तो आप बताओगे महानदी पर है। कहां पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर है। और किस राज्य की परियोजना है? तो आप बताओगे राज्य। तो राज्य अगर बताऊं तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, और इसी उड़ीसा राज्य का महानदी की अगर मैं बात करूं तो इसी महानदी पर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। इसी पर एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है इसी नदी पर जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है? हीराकुंड बांध। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या? विश्व का सबसे लंबा बांध। तो इसी को हम कहते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है? तो आप बताओगे वो है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपको याद रखना। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई है लगभग 26 मील। कितनी? 26 मील लंबा है। और ये उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर जिले में पड़ता है। और इसी महानदी को याद रखना, इसी महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। उड़ीसा का शोक।
उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को, महानदी को कहते हैं। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है महानदी? तो आप बताओगे ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ये, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका जो मुहाना है, ठीक है, जो मुहाना होता है, तो ये अपना मुहाना कहाँ गिराती है? जो जल है अपना कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक। और ये उत्कल के तट में बहने वाली नदी है। कौन सी? आप कह सकते हो उत्कल। उत्कल का मतलब ही उड़ीसा होता है, ठीक है ना। उत्कल के तट में बहती है ज़्यादातर, उत्कल के तट में बहती है ये, जिसका नाम है महानदी। और इसी महानदी पर जो भारत विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध इसी महानदी पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये 5वीं हीराकुंड बांध परियोजना अगर समझ में आई हो तो अगली बात करते हैं, जल्दी से उतार लीजिए आप इसे। हाँ तो देखिए मैं क्या कह रहा था, सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने अभी बात की नदी घाटी परियोजना के बारे में। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पर तुंगभद्रा परियोजना। किसके बारे में? तुंगभद्रा परियोजना के बारे में बात करते हैं। अगर मैं तुंगभद्रा परियोजना के बारे में बात करूं तो ये किस नदी पर है? तो पहली बात देखो, नाम में छुपा रहता नाम, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे नदी का नाम तुंगभद्रा नदी पर है। क्या तुंगभद्रा नदी पर है ये? तुंगभद्रा, हाँ ये वही तुंगभद्रा नदी है जहां पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। क्या? विजयनगर साम्राज्य स्थित था। इसी के किनारे कौन सा शहर बसा? विजयनगर, ठीक है। आप लिख सकते हो विजयनगर। विजयनगर किस नदी के किनारे? आप बताओगे तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखना। और ये किस राज्य की संयुक्त परियोजना? अगर राज्य की मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, साथ में तेलंगाना। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना कब बना था बताओ? 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा मिला था, अलग राज्य बनाया गया था, ठीक है ना इसे। उसके बाद करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। अगर नागार्जुन सागर परियोजना की बात करूं तो ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना आप। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। और ये कृष्णा नदी वही है जिसका उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर पहाड़ी से,
महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। किसका? कृष्णा नदी का। उद्गम लिख लो यहाँ, ठीक है ना, उद्गम कृष्णा नदी का। और ये नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका उद्गम कृष्णा नदी का महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। और ये किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो आप बताओगे सेम टू सेम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? कृष्णा नदी। तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है कृष्णा नदी, ठीक है ना। अब बात करते हैं उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना की मैं बात करूं तो ये ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ये ताप्ती नदी वही ताप्ती नदी है जिसके किनारे पर सूरत शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? इसी के किनारे पर आप लिख सकते हो, इसके किनारे पर गुजरात का सूरत शहर बसा है। गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है। सूरत सिटी आप कह सकते हो, सूरत सिटी। गुजरात का सूरत शहर है, ठीक है ना, इसी के किनारे पर। इसी सूरत शहर को हम कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पर हीरे तराशने का काम सबसे ज़्यादा होता है सूरत में, ठीक है ना। और ये ताप्ती नदी जो है, ये उकाई परियोजना किस राज्य की है? आप बताओगे गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की, ठीक है। ये गुजरात राज्य की एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। और ये ताप्ती नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है बताओ? अगर मैं ताप्ती नदी की बात करूँ, यहाँ पर देखो ताप्ती नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में अगर मैं बात करूं तो एक साबरमती नदी अपना जल गिराती है, माही नदी अपना जल गिराती है, और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी भी अपना जल गिराती हैं। ये 4 नदियां अपना जल किस में गिराती हैं? खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। जो साबरमती नदी है उसका उद्गम जो होता है वो अरावली रेंज से होता है, और अपना जल किस में गिराती है? खंबात की खाड़ी। कहने का मतलब अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शन में है तो खंबात की खाड़ी, अदरवाइज जो ऑप्शन में अरब सागर है तो आप अरब सागर लगाओगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद बात करें हम फरक्का परियोजना। अगर फरक्का परियोजना की मैं बात करूं तो ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। किस नदी पर है? तो आप बताओगे गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। और फरक्का परियोजना गंगा नदी पर, और किस राज्य की है ये? तो आप बताओगे राज्य इसका राज्य जो बताओगे वो बताओगे वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है जिसका नाम है फरक्का परियोजना, गंगा नदी, ठीक है। चलो दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं और परियोजना के बारे में। लिखो जरा, लिखो सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना, टनकपुर परियोजना। ये सारी की सारी परियोजना आज क्लियर करा दूंगा मैं आपकी। लिखो, पहले लिखो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। दूसरी लिखो आप टनकपुर परियोजना। कौन सी? टनकपुर परियोजना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सरदार सरोवर परियोजना है। अगर इसकी परियोजना की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूं ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस नर्मदा नदी के बारे में। पहले कुछ, अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं तो ये सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगर मैं नर्मदा नदी के उद्गम की बात करूं, किसके उद्गम की बारे में बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बताओगे अमरकंटक की चोटी से होता है। अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? जल गिराती है, मैंने बताया था, जल गिराती है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में। और यही नदी जो नर्मदा नदी है ये किससे बहती है? ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी से होकर
बहने वाली नदी, होकर बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। ठीक है। और मैं बात करूं नर्मदा घाटी के बारे में, यही एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी। अब बात करते हैं हम एस्चुरी क्या होता है। देखो एस्चुरी क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर नदियाँ जो अपना जल है वो सीधा किस में प्रवेश करें, सीधा सागरीय जल में प्रवेश करती हैं अपना जल। कहने का मतलब कोई भी अवसाद इकट्ठे किए बिना, कोई भी अवसाद डिपॉजिट किए बिना, निक्षेपित किए बिना जो नदियाँ अपना जल सीधा सागरीय जल में गिराती हैं उसी को हम एस्चुरी कहते हैं। वहाँ पर एक आकृति बनती है, उसी को हम एस्चुरी का निर्माण कहते हैं, उसी को हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है ना। आप कहते हैं किस, ये सरदार सरोवर परियोजना जो है, ठीक है, किन राज्यों की है। तो पहले नंबर में मैं बात करूं तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ की, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र भी आएगा और इसी में गुजरात आएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की परियोजना है। और साथ ही साथ आप इसमें चाहो तो राजस्थान भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, राजस्थान भी इसमें आप लिख सकते हो, राजस्थान। ठीक है, मैं बात करता हूँ टनकपुर परियोजना की भी। अब बात करते हैं टनकपुर परियोजना। अगर नदी की मैं बात करूँ तो ये शारदा नदी है। नदी कौन सी है, शारदा, शारदा नदी है। इसी को हम काली नदी बोलते हैं, काली नदी बोलते हैं। और ये शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। और ये नेपाल की ही परियोजना, नेपाल देश की परियोजना है ये टनकपुर परियोजना। हाँ की, नेपाल की परियोजना है। सॉरी। तो मैंने बात की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। तो मैं बात करता हूँ नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताओगे अमरकंटक की चोटी से होता है। दूसरे नंबर में बात करूँ तो ये जल अपना कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की चारों की संयुक्त परियोजनाएं, चारों राज्यों की जो सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, और टनकपुर परियोजना की बात करूं तो किस नदी पर है, तो आप बताओगे शारदा नदी या काली नदी। शारदा नदी को हम काली नदी कहते हैं और ये नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जल्दी से उतारो फिर मैं मिटाता हूं इसे। चलो लिखो, अब लिखो तुलबुल परियोजना। कौन सी, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना। दूसरे नंबर पे लिखो सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। तीसरे नंबर पे लिखो आप थीन बांध या रंजीत सागर बांध परियोजना, थीन बांध या रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना। ठीक है, मैं बात करता हूँ तुलबुल परियोजना। तो ये किस नदी पर है, तो आप बताओगे झेलम नदी पर है। ये झेलम नदी वही है जिसका पुराना नाम लिख लो यहाँ पर। पुराना नाम क्या है, बितिस्ता। क्या नाम है, बितिस्ता इसका पुराना नाम है, बितिस्ता। और ये तुलबुल परियोजना किस उसकी है, जम्मू कश्मीर की ये परियोजना है, जम्मू कश्मीर की। कौन सी है ये, तुलबुल परियोजना। किस नदी पर है, झेलम नदी पर है, पुराना नाम बितिस्ता है और जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना की मैं बात करूं तो सलाल परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। इसका पुराना नाम अगर मैं बात करूं, चिनाब नदी का पुराना नाम, तो आप बताओगे क्या नाम है, अस्कनी इसका पुराना नाम है, अस्किनी, अस्किनी इसका पुराना नाम है। और किस राज्य में है, किस में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की परियोजना है। ठीक है, और इस चिनाब नदी का उद्गम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में दो चंद्रा और भागा जो धाराएं हैं उनसे इसका उद्गम होता है, बाद में जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ तो जो सलाल परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी में है, जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, आप बताओगे झेलम नदी पर है और इसका पुराना नाम बितिस्ता है जो जम्मू कश्मीर में। वहीं मैं बात करूं थीन बांध या रंजीत सागर बांध परियोजना, तो बताइए आप किस नदी पर है थीन बांध परियोजना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, देखो थीन बांध और रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है। किस में है, रावी नदी पर है,
रावी नदी पर और पंजाब राज्य में है। कहाँ पर है? पंजाब। 5 भूमियों का जो क्षेत्र है उसी को हम पंजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब। 2 आब किसे बोलते हैं? 2 भूमियों के क्षेत्र का मतलब 2 आब। 2 मतलब 2 आब माने भूमि, अरबी का शब्द है भूमि। तो 2 भूमियों के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? 2 आब, उपजाऊ भूमियों के क्षेत्र को। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, लिखो, कोयना परियोजना, माता टीला परियोजना और मिटाऊंगा इसे, हाँ लिखो। अब लिखो कोयना परियोजना, माता टीला परियोजना और टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, तो लिखो कोयना परियोजना, कोयना परियोजना। ठीक है, फिर लिखो माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। ठीक है, और कौन सी रहेगी? कोयना, माता टीला, टिहरी बांध परियोजना। एक लिखो टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप? उसके बाद चलो आगे करवाएंगे। पहले लिखो कोयना परियोजना, माता टीला परियोजना और टिहरी बांध परियोजना। और चौक से आप लिख दो चौथी कोसी परियोजना। कौन सी? कोसी परियोजना। चलो, कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे कोयना नदी पर है। कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर है। और किस राज्य में? तो आप बताओगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और यूपी और एमपी, यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। किसकी? यूपी और एमपी की ये संयुक्त परियोजना जिसका नाम है माता टीला परियोजना। ठीक है ना। कौन सी? माता टीला परियोजना। अब बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे भागीरथी नदी, भागीरथी या भीलांगना, भीलंगाना, कहीं भी ये नाम दिया था, भीलांगना। इस नदी की ये संयुक्त परियोजना है। और किस राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में। तो इसी टिहरी बांध पर इसी भागीरथी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध, टिहरी बांध। टिहरी गढ़वाल में एक क्षेत्र है जिस टिहरी गढ़वाल में ही टिहरी बांध बना हुआ है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। और गुरुत्वीय, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो आप बताओगे कौन सा? भारत का और विश्व का दोनों का है, जिसका नाम है क्या? भांका नागल बांध। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? आप बताओगे भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में। वहीं मैं कोसी परियोजना की बात करूं तो किस नदी पर है? तो आप बताओगे कोसी नदी पर है, कोसी नदी पर है। किस राज्य की परियोजना है कोसी नदी पर? तो आप बताओगे बिहार राज्य की। तो इस कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ठीक है, और ये किसको कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और ये जब इसमें बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर ये अपने साथ लेकर आती है, तो बिहार में तबाही मचा देती है, इसलिए इसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी नदियां होती हैं जो तबाही मचाती हैं, जिनके कारण उसके आसपास क्षेत्रों में तबाही मचती है, उन्हीं नदियों को वहां का शोक कहा जाता है। ठीक है ना। चलो उसे उतार लो जल्दी से, फिर और करवाता हूं। मिटा दूं? लिखो, अब लिखो मयूराक्षी परियोजना और रिहंद परियोजना। कौन कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। पहले लिखो मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना की अगर मैं बात करूं तो नदी कौन सी है? तो नदी आप बताओगे। नदी की मैं अगर बात करूं तो ये नदी मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी। और कहाँ बहती है मयूराक्षी नदी? तो आप बताओगे झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो रिहंद परियोजना के बारे में। कौन सी? रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना।
तो बताओ रिहंद परियोजना किस नदी पर है? अगर जो यूपी का रहने वाला तो वो बताओ। चलो, अगर मैं रिहंद परियोजना की बात करूं तो ये कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर ये, ठीक है। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर है ये। और कहाँ की? यूपी की ये परियोजना है। कहाँ की? यूपी की परियोजना, रिहंद नदी पर है, यूपी की परियोजना, ठीक है ना। इसी पर ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, याद रखना। कहाँ की? तो देखो मैंने बात करूँ रिहंद परियोजना, ये यूपी की, आप लिख सकते हो यूपी की सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना। और इस पर एक झील का निर्माण किया गया था, उसका नाम बताओ। जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, यूपी के पहले सीएम, उन्हीं के नाम पर, क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। कहाँ पर है वो? यूपी में ही है, ठीक है, यूपी में। इन्हीं के नाम पर, इसी परियोजना पर एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया, जो यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, रिहंद परियोजना, ठीक है। मैंने माता टीला करवा दी, रिहंद करवा दी, मयूराक्षी करवा दी, कोसी करवा दी, कोयना करवा दी, ये सारी की सारी परियोजना करवा दी। उसके बाद लिखो जरा, उसके बाद लिखो इड्डू परियोजना। कौन सी? इड्डूकी, इड्डूकी, इड्डूकी परियोजना। अगर मैं इड्डूकी परियोजना की बात करूं तो ये किस नदी पर है? तो नदी का नाम बताओगे आप, पेरियार रिवर पर है। कौन सी? पेरियार नदी पर है। ये पेरियार नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो जल गिराती है ये अरब सागर में, लिखो, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। और पेरियार नदी कहाँ की है? केरल राज्य में बहती है। कहाँ पर? केरल राज्य में बहती है, मैंग्रोवों के बीच में बहती है, ठीक है ना, मैंग्रोव वनों के बीच में बहती है पेरियार नदी, ठीक है। अगर इस पे कभी भी जाओ घूमने तो नौका विहार करना, ठीक है ना। तो केरल राज्य की ये परियोजना है जिसका नाम है इड्डूकी परियोजना, पेरियार नदी पर है, ठीक है ना। अब लिखो उसके बाद जल्दी से, अब लिखो पोचमपाद परियोजना और जमनालाल बजाज। कौन सी? पहला लिखो पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे गोदावरी नदी पर है, गोदावरी, गोदावरी नदी पर है। और किस राज्य में? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अब लिखो जमनालाल बजाज, दूसरी लिखो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। मैंने बात की पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है, तो आप बताओगे गोदावरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में पोचमपाद परियोजना। अब लिखो जमनालाल बजाज, ठीक है। तो जमनालाल बजाज की बात करूं तो ये माही नदी पर है, माही नदी पर है। और किस राज्य में? गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। माही नदी की मैं अगर बात करूं तो माही नदी, बताओ, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली नदी कौन काटती है, ठीक है ना। कौन सी है? माही नदी। और इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। और ये भी याद रखना, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, होकर बहने वाली नदी। किस राज्य में? गुजरात राज्य में, ठीक है ना। तो ये जो जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें प्लीज़ याद करें सारे के सारे, ठीक है। कोई सी भी एक ऐसी पूछेगा जो पता भी नहीं होगी, नाम से नहीं पूछेगा, अलग ही पूछेगा, जैसे हमें बता दी जमनालाल बजाज, तो ऐसी ही पूछेगा, याद रखना, अपने आप को तैयार रखना। अब लिखो इसके बाद, याद रखना इसी माही परियोजना पे, जो माही नदी है ना, इसी पर ही सागर परियोजना है, इसे और लिख लो सागर परियोजना। तो इसी का दूसरा नाम कह सकते हो आप, ये सागर परियोजना किस नदी पर है? माही नदी पर। तो ये सारे सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको। चलो अगली लिखो आप, मंचकुंड परियोजना, लिखो
मंचकुंड परियोजना, मिटा दूं इसे, मंचकुंड परियोजना। चलो यहीं लिख लो, पहले लिखो मंचकुंड परियोजना, मंचकुंड परियोजना। तो ये किस नदी पर है मंचकुंड परियोजना? ये मंचकुंड नदी पर ही है, मंचकुंड नदी पर है ये। और किस राज्य में? उड़ीसा और आंध्रा में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की परियोजना है, आंध्र प्रदेश की परियोजना। उतारो जल्दी से। चलो मिटा दूं इसे मैं इतना, लो। अब लिखो श्रीशैलम परियोजना और तिपाईमुख परियोजना। कौन कौन सी? श्रीशैलम परियोजना और तिपाईमुख परियोजना, कौन कौन सी? लिखो पहले, पहला लिखो श्रीशैलम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना। तो ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। दूसरे पे लिखो तिपाईमुख परियोजना, तिपाईमुख परियोजना। ना, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। उसके बाद लिखो तिपाईमुख परियोजना बराक नदी पर है। कहाँ पर? बराक नदी पर, बराक नदी पर किस राज्य में? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर। ठीक है। उसके बाद लिखो आप जल्दी से, एक लिखो आप तुम, और कौन सी रहेगी हमारी? श्रीशैलम होगी, तिपाईमुख, माता टीला भी होगी, और कौन सी रहेगी? माता टीला होगी, मंचकुंड भी होगी, और कोई सी परियोजना बच रही है? तिपाईमुख होगी, चलो याद करो। और एक लिखो उरी परियोजना और बगलिहार परियोजना, वो भी रह गई हैं हमारी। कौन कौन सी रह गई हैं? उरी परियोजना, हाँ लिखो, एक लिखो उरी परियोजना, उरी परियोजना। एक लिखो बगलिहार परियोजना, बगलिहार। तो ये उरी परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर है। और ये किस पर है? चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये भी कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की। ठीक है ना? तो उतारो जल्दी से इन्हें, उरी, बगलिहार और जम्मू कश्मीर की, और मैंने आपको कराई दी है। ठीक है, तुलबुल परियोजना, एक दुलहस्ती परियोजना और है। ठीक है ना? शायद एक और लिख लेना आप इसी में, बगलिहार में दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर है वो भी, दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे चिनाब नदी पर है ये। और कहाँ पर है भी? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये। ठीक है ना? दुलहस्ती परियोजना। तारो इन्हें। एक इसी में लिखो अलमाटी, एक लिखो अलमाटी, अलमाटी परियोजना, अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी कर्नाटक में है। चलो तारो, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। ठीक है ना? अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तिपाईमुख परियोजना बराक नदी मणिपुर, उरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर, बगलिहार परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर में, और दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर, कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना। तारो ने
लिखो अगले, अब लिखो एक जवाहर सागर परियोजना। कौन सी है? जवाहर सागर परियोजना। लिखो जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना की अगर मैं बात करूं तो किस नदी पर है? नदी का नाम बताओगे तो आप, जवाहर सागर नदी परियोजना जो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, यही चंबल नदी है बीहड़ का निर्माण करने वाली। बीहड़ों का निर्माण सबसे ज़्यादा करती है, बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी। ठीक है, किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की है, राजस्थान। ठीक है, अपने गली अपर्दन के लिए फेमस है ये, गली अपर्दन के लिए, गली अपर्दन, गली अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, गली अपर्दन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? आप बताओ। गली अपर्दन के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? चंबल नदी, चंबल। ठीक है, डाकुओं को पनाह यही देती है, चंबल नदी के जो बीहड़ हैं यही देते हैं। ठीक है ना, मार्ग परिवर्तन भी करती है। ठीक है, राजस्थान की। और लिखो एक निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना किस नदी पर है? मंजीरा नदी पर है ये, मंजीरा नदी पर है। और क्या नाम है, ये तेलंगाना पर है। ठीक है ना, चलो एक लिखो राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना। ये भी चंबल नदी पर है। किस पे है? चंबल नदी पर है, ये भी चंबल नदी पर है और राजस्थान में है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो जवाहर सागर भी चंबल पर है और निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी तेलंगाना पर है। चलो, साथ ही साथ यहां पर लिखना है इंदिरा सागर परियोजना जो एमपी की है। यहां पर लिखो इंदिरा सागर परियोजना। ये किस नदी पर है? तो आप नदी का नाम बताओगे। नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी। और कहाँ पर है ये? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश को याद रखना, हम किस नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं हम सोया प्रदेश। क्या? सोया प्रदेश। टाइगर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर ऑफ स्टेट। तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। टाइगर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, और इसी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना है। ठीक है, जो नर्मदा नदी पर है एमपी राज्य में। ठीक है ना, चलो उतारो, 2-3 और रह गई और करवा दूँ। ठीक है ना, अब लिखो एक शिव समुद्रम परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना। लिखो ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना। ये किस नदी पर है? आप बताओगे। नर्मदा नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर और एमपी राज्य में है। ठीक है, उसके बाद लिखो महात्मा गांधी परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना। तो ये किस नदी पर है? अगर इसकी बात करूं तो ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी। और किस राज्य की है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलो महात्मा गांधी। एक लिखो शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, तो मैंने बात की ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, एमपी राज्य में। महात्मा गांधी परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और एक है शिव समुद्रम परियोजना। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या है। देखो, इस शरावती नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात। क्या नाम है इसका? जोग वाटरफॉल, जो भारत में जो आज जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगर मैं भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करूं
भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है कुंचिकल। क्या नाम है? कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात। तो ये किस राज्य में? ये कर्नाटक राज्य में है। इससे पहले जो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल था वो था शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना, शरावती नदी पर है और कर्नाटक में कई वाटरफॉल हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कुचिकल है, जोग है, एक शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये शिव समुद्रम परियोजना जो है ना, तो इसी शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कर्नाटक में ही है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में ये शिव समुद्रम वाटरफॉल। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में? सॉरी, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और ये किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। और इस कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुर्ग कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, कुर्ग कर्नाटक। ये कर्नाटक जो कुर्ग है ना, एक हिल स्टेशन है, एक टूरिज्म हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन। ठीक है, ये कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। ठीक है ना, उद्गम लिख लो आप, उद्गम कावेरी नदी का कहाँ से होता है? कुर्ग कर्नाटक से। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो आप बताओगे कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल तट में। ठीक है, इसका मुहाना है, मुहाना। कोरोमंडल तट या आप कह सकते हो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। चलो, तो ये सारी की सारी वो परियोजनाएं थी जो किसी ना किसी एग्जाम ऑब्जेक्टिव से। एक और लिख लेना आप, मैकटूर परियोजना। कौन सी है? यहीं पर लिखो मैकटूर परियोजना। हाँ, यहाँ पर लिख दो मैकटूर परियोजना। तो ये किस नदी पर है? ये भी कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है ये भी। किस राज्य में है? तो राज्य अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु राज्य में मैटूर। ठीक है, ये लिख लो। तो ये सारी की सारी वो परियोजनाएं थी जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, या उन पे वाटरफॉल पूछा, या किस नदी पर हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वो सारे के सारे जितनी भी परियोजनाएं थी मैंने करा दी हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, जो भी अपना स्टार्ट करने वाला फ्रेशर उसको शेयर करें, वो वीडियो को देखेगा और उतारेगा। ठीक है, और साथ के साथ इसको याद करते चलें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।